दोस्तों स्वागत है लर्न विथ विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल और एंड देयर रूल्स लेकर के आए हैं, जो कि सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर साइफर और रेडियो फीटर के लिए एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये 2, 3, 4, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे। सब कुछ थोड़ा मैं ओवरव्यू के साथ साथ इसका रूल्स भी बताऊंगा और ये बता दूंगा आपको मोटा मोटी कि आपके दिमाग में छप जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। इससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको लिए ये मैंने सारे बुक लिस्टेड कर दिया हमारे वेबसाइट सब एग्जाम पर, तो आप लोग जरूर लीजिए। और हमारे द्वारा रिकमेंडेड है मास्टर ई बुक, जो कि 699 में ही आ जा रहा है, तो इसको जरूर लीजिए। ठीक है, आप एड टू कार्ट कीजिएगा, व्यू कार्ट कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे डिस्कस करने हैं, ये सभी चीज़ें आपको दूंगा भी। और इस लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कि आपको कहाँ से ये मिल सकता है, कि डायरेक्ट आप वहाँ से जा करके इसको पढ़ भी सकते हैं, बार बार वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल। देखिए आर्टिकल एक शोभा है किसी भी चीज का, तो ये ए एन एंड द इसका प्रयोग इसको करना है। ठीक है, एग्जाम में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स करके आ जाएगा, या ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछ देगा कि यहाँ पर ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा या द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वहां पर देखिए हम सबसे पहले देखते हैं एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है जो नॉन स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, और एक डेफिनिट आर्टिकल होता है जो स्पेसिफिक चीजों के लिए होता है, जो यूनिक चीज होती है उसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों का रूल्स प्रयोग करने का क्या है, वो सिंपल वाला पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो जो किस शब्दों के पहले ए लगता है, तो ए ऐसे शब्द से पहले लगता है जिनके साउंड कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, व्यंजन जिसको बोलते हैं, तो जिसके साउंड कांस्टेंट होते हैं उनके पहले, जैसे हमारे कांस्टेंट में क्या आ गया, एक वॉवेल्स होता है, एक कांस्टेंट होता है। तो जैसे हम कुछ भी प्रोनाउंस करते हैं तो हमारा जो साउंड आता है, जैसे बॉय, तो बी क्या है, व्यंजन है, मतलब कांस्टेंट है। तो इसलिए हमारा जो कांस्टेंट साउंड जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, स्पेलिंग नहीं। देखिए ये हम बोलते हैं ना उस चीज को, वो हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हम बोल क्या रहे हैं। जैसे यू यू लिखा हुआ है, लेकिन यू तो है क्या, ये तो वॉवेल है, लेकिन आपको क्या देखना है इसमें कि हम जो आवाज आ रहा है, जैसे यूनिफॉर्म, तो यू य आ रहा है ना, तो यूनिफॉर्म आ रहा है, तो ये भावेल नहीं, ये व्यंजन है। तो इस प्रकार से इसके साउंड पे देखना है। ठीक है, जिसके साउंड में आपको लग रहा है कि ये कांस्टेंट है, वो शुरुआत कांस्टेंट से हो रहा है, तो आपका उसमें ए का प्रयोग होगा। और यहाँ पर एन का प्रयोग देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन कंट्री, तो इसमें ए लग रहा है। ठीक है, एन ऐसे शब्दों के पहले लगता है जिनकी साउंड भावेल्स होते हैं। ठीक है, देखिए 5 हमारे भावेल्स होते हैं, ये ए ई आई ओ यू। तो इसमें देखिए हम जब भी एप्पल एप्पल करते तो हमारा ए आ रहा ना, शुरू में ए आ रहा है, इसमें से कोई अगर प्रोनाउंस करेंगे, उसको बोलेंगे, और इसमें से कोई भी अगर साउंड आएगा तो हम उसके सामने एन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यूज ऑफ द जो होता है डेफिनेट आर्टिकल और स्पेसिफिक चीजों के लिए, यूनिक चीज है जो दुनिया में एक ही हो। ठीक है, उसके मतलब बहुत सारी चीजें नहीं हो, ना हो सके, उसके पहले हम डेफिनेट आर्टिकल्स को लगाते हैं। ठीक है, तो इसका रूल्स देख लेते हैं। किसी यूनिक चीज के लिए, जैसे द सन, मून, अर्थ, ताजमहल, जो दुनिया में सिर्फ यूनिक एक ही हो, तो समझ लीजिए उसके सामने द लगेगा। ठीक है, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में पढ़ेंगे आप, एक सुपर 3 प्रकार की डिग्री होती है, उसमें से सुपरलेटिव डिग्री के सामने हमेशा द का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ओपन द डोर, पास मी द बुक, ऐसे करके आते हैं, तो इसमें द का प्रयोग होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जैसे गिटार हो गया, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसके सामने द का प्रयोग होगा। गंगा, ओशियन, सीज, माउंटेन रेंज, ये सब के सामने आपको द का प्रयोग किया जाएगा। न्यूज़पेपर हो गया, चाहे होली बुक्स हो गए कोई, जैसे मान के चलिए गीता आ गया, बाइबल, कुरान, टाइम्स ऑफ इंडिया, इस ऐसे न्यूज कोई आ गया तो उसके सामने द का प्रयोग होगा। चाहे डायरेक्शन को हमको बताना है, तो द ईस्ट, द साउथ, ऐसे जब आएगा तो उसके सामने द का प्रयोग होगा। कंट्री का नाम हो गया,
ठीक है, यूनाइटेड रिपब्लिक किंगडम, ऐसे तो आपको उसके सामने द का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हमने ओवरव्यू दे दिया और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता देता हूँ। ए एंड ए कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ नहीं आते हैं। ठीक है, ए एन एंड द जो है एक प्रॉपर नाम के साथ नहीं आते, पर मतलब प्रॉपर नाउन के साथ में। ठीक है, क्योंकि देखिए राम इज अ गुड बॉय, तो ये नहीं आएगा इसके सामने। जैसे कि ये हमारा प्रॉपर प्रॉपर नाउन्स है ना। जैसे प्रॉपर नाउन्स क्या होता है कि एकदम सेम व्यक्ति, किसी व्यक्ति, खास व्यक्ति का नाम होता है। ठीक है, और प्लुरल नाउन्स जो होते हैं उसके सामने ए और एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे एप्पल्स, एप्पल्स हो गया तो इसके सामने नहीं होगा। ठीक है, अच्छा है प्लुरल है अनकाउंटेबल के साथ में लग सकता है। ठीक है, जैसे कि काउज हो गया और उसको गिनती नहीं किया जा सकता कितना है काउज, मतलब प्लुरल तो है लेकिन वो ऐसे ही बोल दिया कितना 10 से 50 है वो पता नहीं। द मिल्क, अनकाउंटेबल जो होता है प्लुरल्स, प्लुरल्स जो होता है अनकाउंटेबल्स में जिसको गिनती नहीं किया जा सकता उसके सामने द का प्रयोग होता है। जेनरिक मीनिंग में प्लुरल बिना आर्टिकल के। ठीक है, लायंस आर डेंजरस एनिमल, जैसे मान के चलिए यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे बोलते हैं ना, वही जेनरिक मीनिंग होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से लायंस आर डेंजरस एनिमल, ये तो हमको पता है कि सही है ना, इसलिए इसके सामने नहीं लगा। ठीक है, बिना आर्टिकल का प्रयोग हुआ। सबसे पहले चलिए अब हमने पूरा कर लिया तो उसको एक समरी के रूप में देख लेते हैं। ए का कांस्टेंट साउंड होगा। ठीक है, ए एन का जो प्रयोग होगा उसमें वावल साउंड आना चाहिए हम बोलेंगे तो, और द का प्रयोग स्पेसिफिक यूनिक थिंग्स के सामने ही लगता है, और जनरल थिंग्स जो होता है ना उसके सामने नो आर्टिकल्स होता है। ठीक है, हमने इसमें कुछ क्वेश्चन भी ऐड किए हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको जाकर के इसका पढ़ाई कर लेना है थोड़ा सा, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमारे वेबसाइट में जाइएगा, यहाँ पर बहुत सारे मेनू बने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें मेनू बना है, यहाँ पर मेनू बना हुआ है। यहाँ पर देखिए सीआरपीएफ सिग्नल लिखा है। सबसे पहले आना है कहाँ पर, स्टडी मटेरियल में। सो उसके बाद में आइएगा यहाँ पर इंग्लिश में, और इंग्लिश में जाकर के इंग्लिश ग्रामर पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आइएगा तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेगी, और यहाँ पर आर्टिकल्स का चीज दिखेगा, और इस पे आर्टिकल्स वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, रीड मोर पे क्लिक करना है। रीड मोर पे क्लिक कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा, ऐड वगैरह आएगा तो यहाँ से आइएगा ना, उसके बाद में आपको ये सारी चीजें हमने जो बताया है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप लोग देखिए, कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी होगा। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन भी करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।